दूर किसी जंगल में एक माँ और उसके दो बच्चे रहा करते थे। पूरे जंगल में सन्नाटा फैला हुआ था क्योंकि ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। मम्मी, आज इतनी ठंड बढ़ गई, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ मम्मी, मुझे भी। हाँ बच्चों, आज जंगल में अचानक से ठंड बढ़ गई है, पर तुम डरो मत। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं तुम दोनों को ठंड नहीं लगने दूंगी। जिन पंछियों ने अपने घोंसले पक्के किए थे उन्हें तो कुछ नहीं हो रहा था, पर जिन्होंने अपने घोंसले पक्के नहीं बनाए थे उन्हें सर्दी के मौसम में बाहर ही ठंड में रहना पड़ रहा था। अजी, दरवाजा बंद कर लीजिए। एक तो बाहर इतनी ठंड है और ऊपर से ये दरवाजा भी खोल कर बैठे हो। इससे अच्छा तो हम बाहर खुले में ही रह लेते। अरे रूपा, बाहर हल्की बर्फ बारिश हो रही है, मैं उसी का मजा ले रहा हूँ। आओ तुम भी बाहर आ जाओ, तुम भी बर्फ बारिश का मजा लो। तुम कभी नहीं सुधरोगे। आप एक काम करो, आप घोंसले के बाहर चले जाओ और जो मजे लेने हैं ले लो। हमें ठंड के मजे नहीं लेना है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। कालू घोंसले के बाहर आ जाता है और बाहर से घोंसले का दरवाजा बंद कर देता है। इधर नीलू चिड़िया अपने सहेली परी चिड़िया के पास आ जाती है। नीलू, क्या हुआ? क्या बात है? तुम इतनी ठंड में यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? परी, मैं अपने माँ और पिताजी के पास कुछ दिन रहने के लिए जा रही हूँ। यहाँ ठंड बढ़ गई है। पर नीलू, तुम्हारे माता पिता तो बहुत दूर बर्फीले पहाड़ों पर रहते हैं। क्या तुम्हें वहाँ पर ठंड नहीं लगेगी? अरे नहीं नहीं, वहाँ मेरा परिवार पहाड़ों के घर में रहते हैं। पहाड़ अंदर से बहुत गर्म रहता है। परी, तुम ऐसा करो, तुम भी चलो मेरे साथ। हम कुछ दिन वहीं पर रहकर फिर वापस आ जाएंगे। हम नहीं जाएंगे तुम्हारे माता पिता के घर। तुम्हारे पिताजी का घर तो बहुत दूर है और वहाँ तो हमें कोई जानता भी नहीं है। अरे तुम चलो तो सही, सब जान जाएंगे। तुम चलो तो सही। मम्मी चलो ना, हमें भी देखना है पहाड़ का घर। चलो ना मम्मी, चलो ना। ठीक है बच्चों, तुम कहते हो तो चलती हूँ। सारे मिलकर नीलू के माँ पिताजी के पहाड़ी के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अरे ये जंगल में अचानक इतनी सर्दी कैसे बढ़ गई? अगर जल्द से घोंसले का इंतजाम नहीं हुआ तो लगता है यहीं पर ठंड से जान निकल जाएगी। चलो कुछ व्यवस्था करते हैं। कुछ समय उड़ने के बाद परी और नीलू बर्फीले पहाड़ों की तरफ आ जाते हैं। नीलू, यहाँ पर तो हमारे जंगल से भी ज्यादा ठंड है। अरे नहीं नहीं परी, तुम घबराओ मत। बस थोड़ी देर और, हम घर के पास पहुँचने ही वाले हैं। तुम देखना, वहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और मौसम भी गर्म रहेगा। वो सब जा ही रहे थे कि तभी एक शिकारी पंछी ने उनका रास्ता रोक लिया। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है! इतनी कड़कड़ाती ठंड में मस्त गर्मा गर्म मांस खाने को मिलेगा। शिकारी को देखकर सारे डर जाते हैं। शिकारी पंछी उन पर हमला करने ही वाला था कि तभी एक पंछी बीच में आ जाता है। अरे रुक जा, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा शिकारी पक्षी। अरे वाह वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। शिकारी पंछी उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी ऊपर से किसी ने एक बड़ा सा नारियल शिकारी पंछी के सिर पर गिरा दिया। अरे ये किसने किया? ये मैंने किया है। अब चल यहाँ से, भाग जा। मैं तुम दोनों को देख लूंगा। मैं तुम दोनों को मार खा जाऊंगा। हाँ हाँ, चल अब निकल जा यहाँ से। शिकारी चिल वहां से भाग जाता है। दोनों नीलू और परी के पास आ जाते हैं। पिताजी और भैया, अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए, वरना वो शिकारी चील हम सबको मार ही देता और खा ही जाता। अरे ऐसे कैसे बहना, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर बेटी, ये चिड़िया कौन है तुम्हारे साथ? इसे पहले तो नहीं देखा। इसका नाम परी है और इसके दो बच्चे हैं। मैं ही इसे अपने साथ लेकर आई हूँ। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा किया इसे यहाँ लाकर। जल्दी चलो, बाहर बहुत ठंड है। हमारा घर ज्यादा दूर नहीं है। सारे वहां से उड़कर पहाड़ी वाले घर के पास आ जाते हैं। सारे अंदर चले जाते हैं। नीलू, ये अंदर से कितना गर्म है, लेकिन ऐसा कैसे? ये इतना गर्म कैसे है? अरे बेटी, अंदर की गर्मी अंदर ही रहती है और बाहर की ठंड बाहर, इसलिए अंदर इतना गर्म है। अपने नानी को देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और भागकर उनके पास चले जाते हैं। अब तुम सब आराम करो, हम आग जलाकर बैठे हैं। चिंकी और मिंकू नानी के घर आकर बहुत खुश थे। उन्हें भी पहाड़ का घर बहुत पसंद आ गया था। मम्मी, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बच्चों, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाती हूँ।
मम्मी तब तक हम बर्फ में बाहर खेलने के लिए जाएं। अभी बाहर का भी मजा लें। बच्चे बाहर बर्फ में खेलने के लिए चले गए। नानी ने सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना दिए। चलो बच्चों, खाना तैयार है, आवो खा लो। खाने का नाम सुनते ही बच्चे दौड़कर घर के अंदर आ गए। सब ने मिलकर खाना खा लिया। नानी के हाथ के पकौड़े खाकर बच्चे बहुत खुश हो गए थे। अब तुम सब आराम करो, हम आग जलाकर बैठे हैं। नानी और नीलू ने मिलकर सूखे घास का बिस्तर लगा दिया। सारे घर में सो गए। बच्चों के नानू और मामा आग जलाकर बैठ गए। नीलू और परी उनके पास आ जाती है। बच्चों, तुम सोए नहीं अभी तक? नहीं पिताजी, हम ये सोच रहे थे क्यों ना हम हमारे जंगल में ऐसा ही पत्थर का घर बनाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर बनाओ पत्थर का घर। बच्चों, इसे बनाने में तो बहुत मेहनत लगती है और बहुत परेशानियां भी उठानी पड़ती है। भारी वजन पत्थर के टुकड़े उठाने पड़ते हैं। उनको एक के ऊपर एक रखते हुए जाना पड़ता है, तब जाकर बनता है पत्थर का घर। परी, अगर हमारी कोई मदद करेगा तब हम हमारा पत्थर का घर जरूर बना सकते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। माँ, ये 4-5 दिन कैसे बीत गए, हमें पता ही नहीं चला। अब हमें चलना होगा जंगल लौटकर, हमारे नए घोंसले का इंतजाम करना होगा। और थोड़े दिन रुक जाओ बच्चों, वैसे भी तुम तो बहुत दिनों बाद आई हो। नहीं माँ जी, हम फिर कभी वापस आएंगे, पर अब हमें चलना होगा। बच्चों का स्कूल भी है, ज्यादा दिन छुट्टियां हो जाएगी तो बच्चों की पढ़ाई पर असर हो जाएगा। सभी मौज मस्ती में लगे थे। बच्चों का घर जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन उन्हें स्कूल की पढ़ाई भी पूरी करनी थी। सारे अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अच्छा, तो तुम वापस जा रहे हो। अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाएगा। बच्चों, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जल्दी वापस आना। बाय बाय नानू, बाय बाय। हम जल्दी वापस आएंगे नानू। सारे अपने जंगल वापस आ जाते हैं। नीलू, क्यों ना हम भी पत्थर का घर बनाएं? हाँ परी, लेकिन हमें किसी की मदद लेनी होगी, हम अकेले ये काम नहीं कर पाएंगे। वो दोनों बातें कर ही रही थी, तभी पप्पू वहां पर आ जाता है। अरे पप्पू, तू यहाँ पर क्या कर रहा है ठंड में? सब ठीक तो है? मैं इन लकड़ियों से घोंसला बनाने वाला हूँ, पर ठंड इतनी ज्यादा है कि मुझे लकड़ियाँ ढूंढने में बहुत परेशानी हो रही है। मुझे और लकड़ियों की जरूरत है। पप्पू, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? घोंसला बनाने में हमारी मदद करो। और तुम्हें लकड़ियाँ ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। पर हम घोंसला किस चीज का बनाएंगे? हम पत्थर का घर बनाएंगे। पत्थर का घर? मैं समझा नहीं। तुम बस हमें पत्थर उठने में मदद करो, बाकी का काम हम कर लेंगे। जैसा परी और नीलू ने बताया, वैसे पप्पू पत्थर को लाता और जैसे जैसे वो बताती, वहां पर पत्थर को रख देता। शिकारी चील उनका पीछा करते करते जंगल में आ गया। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ पर हो। इधर तीनों ने मिलकर पत्थर घर तैयार कर दिया। कुछ ही देर में पप्पू का भी पत्थर घर बनकर तैयार हो गया। तब वहां पर रूपा और कालू कौवा आ जाता है। अरे वाह, कितना प्यारा घर बनाए हैं, क्या हम भी ऐसे घर बना सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर कालू मदद करेगा तो हम आपकी पत्थर घर बनाने में जरूर मदद करेंगे। हाँ हाँ, तुम तो बना लोगे, पर मेरे जैसे बूढ़ी चिड़िया का क्या? मैं तो सिर्फ 2-3 महीनों की मेहमान हूँ। ऐसी बात नहीं है जानकी बुआ, अगर पप्पू और कालू कौवा आपकी मदद करेंगे तो हम भी आपके लिए पत्थर घर बना देंगे। एक एक करके सारे पंछियों ने पत्थर के घर बना दिए। इधर शिकारी चिल जंगल में आ जाता है। अरे भागो शिकारी पंछी, अरे भागो, छुप जाओ। सारे अपने अपने पत्थर के घर में छुप जाते हैं। शिकारी चिल एक एक करके पत्थर के घरों में घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो घर में घुस नहीं पाया क्योंकि अंदर से दरवाजा बंद था। अरे ये क्या, ये घर तो बहुत पक्के हैं। मैं एक काम करता हूँ, बाहर ही पंछियों का इंतजार करता हूँ। पंछी अंदर मस्त गरम बैठे थे और इधर चिल ठंड में ठिठुरते हुए बैठा था। रात भर ठंड में बैठने की वजह से शिकारी चील बर्फ में जम जाता है और वो वहीं पर मर जाता है।
सारे पंछियों को शिकारी चील से छुटकारा मिल जाता है और सभी आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।